NA 130 पर नवाज शरीफ की कामयाबी बरकरार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। नवाज शरीफ की तरफ से बैरिस्टर असदुल्ला चट्टा ने दलाइल पेश किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। अपोजिशन के एक मेंबर ने प्रेस गैलरी में बिकाऊ मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की असम्बली में बातचीत बोली के इल्ज़ाम लगाया गया। अस्मा बुखारी ने लोगों को प्लान किया था। झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का दावा दायर कर रही हूँ। ये फैसला किया कि ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन BRT की इंटीग्रेशन की जाए। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। एक बच्ची जिसको दहशत गर्दों ने, मुल्क दुश्मन अनासिर ने और गैर मुल्की फंडिंग पे पलने वाली कुछ बैंड आउटफिट्स ने जो है उस मासूम बच्ची को सोशल मीडिया के जरिए उसके दिमाग में वो सीडिंग की गई कि वो एक मासूम बच्ची जो कि जुवेनाइल बच्ची थी, वो उसको इस हद तक राग़िब किया गया कि वो अपनी जान लेने के लिए भी तैयार थी। सिंध पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कल से शहर में डबल डेकर बसें चलेंगी। गैर मुल्की फंडिंग पर चलने वालों ने एक मासूम बच्ची को वरगलाया। सिंध पुलिस ने मंसूबा नाकाम बना दिया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी खवातीन के लिए अलग बसें शुरू की जाएंगी। आवाम को नए साल का तोहफा देंगे। नई EV बसें भी पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। वो वज़ीर आज़म बनने वाली पहली बांग्लादेशी खातून थी। खालिदा ज़िया 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रहीं। हसीना वाजिद के दौर में खालिदा ज़िया को करप्शन मुकदमात का सामना रहा। सदर प्यूटन की रिहाइश गाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम। रूस ने 91 ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। रूसी वजीर खारजा के मुताबिक हमला 29 दिसंबर की रात किया गया। यूक्रेन ने सदर प्यूटन की रिहाइश गाह पर हमले की तरदीद कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाक़े की मजम्मत करते हुए रूसी यकजहती का इजहार किया। हमास को माहदे के मुताबिक गैर मुसल्लह होना है वरना भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ बैठकर हमास को एक बार फिर धमकियां। इसराइल को तमाम मामलात में क्लीन चिट दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी या फ़लस्तीनियों की शहादत का जिम्मेदार भी हमास को करार दिया। फ्लोरिडा में नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल ने अपना हिस्सा पूरा कर लिया। ताख़ीर की वजह हमास है। ईरान को भी निशाने पर रखा। बोले कि जौहरी प्रोग्राम की दोबारा कोशिश की गई तो मजीद हमले किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इजरायली फैसले पर बहस। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदौन के मुताबिक ये इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
PIA का बरतानवी ऑपरेशन में इजाफा, लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हेथरो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। परवाजें 6 साल के तवीन वक्फे के बाद रवाना की जा रही हैं, जबकि लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रहा है। असल मसला नताइज के हवाले से नज़्मो ज़ब्त की कमी है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी बेहतरी की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकती है। सत्ताईस अरब के सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की करप्शन का इंकशाफ। सैफुल्लाह भुट्टो की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर का इजलास हुआ। कमेटी को बताया गया कि मनसूबे की 2 मरतबा इंक्वायरियाँ मुकम्मल हो चुकी। मनसूबे में अरबों रुपए की करप्शन के शवाहिद मिले। NGOs का इंतखाब बगैर टेंडर किया गया। 21,000 का सोलर पैनल 60,000 में खरीदा गया। कमेटी ने आइंदा इजलास में मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब और FIA समेत दीगर इदारे तहकीकात कर रहे हैं। नन्हे इब्राहिम के बाद नन्हा दिलबर। मेयर कराची के माफी के बाद तीसरा वाकया। कराची में एक और बच्चा गटर में गिरकर जान से गया। 8 साला दिलबर अली कोरंगी मेहरान टाउन सेक्टर 6G के मैनहोल में गिरा और जान से गया। मासूम दिलबर की नमाज जनाजा और तदफीन लवाहिकीन, अजीज़ो अकारिब और मोहल्लेदारों की कसीर तादाद में शिरकत। वालिद ने बताया कि दिलबर इकलौता बेटा था। अगले महीने स्कूल में दाखिला करवाना था। 1 महीना कबल सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई तो हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाया। मैनहोल्स और नालों में गिरकर जान भाग होने का ये 27वां जबकि कोरंगी में मुसलसल तीसरा वाकया है। यहाँ पे अपनी सियासत चमकाने के लिए ले जाओ अपने यहाँ से ढक्कन से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात करूँ, मैं ना मेरा PTI से ताल्लुक है, ना मेरा और सियासी जमात से मेरा ताल्लुक पेशेंट से है। मैं पेशेंट का नुमाइंदा हूं। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। कराची में गटर के ढक्कन पर भी सियासत। फिक्सेट की टीम ढक्कन लेकर कोरंगी मेहरान टाउन ड्राइव हादसा पर पहुंच गए। फिक्सेट और पीपल्स पार्टी के इलाका जिम्मेदारों के दरमियान तलकलामी हो गई। दोनों जानिब से एक दूसरे पर संगीन इल्जाम आयद किए गए। वाक़े ने शहरी सहूलियात पर सियासी कशमकश को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। कराची में गुज़िश्ता रोज सफोरा कोर्ट से बोरीबंद लाश मिलने का मामला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। रहमत अली जामिया कराची का मुलाजिम था और वहीं तालीम हासिल कर रहा था। मकतूल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाद में लाश बोरी में बंद करके फेंक दी गई। मकतूल की मोटरसाइकिल के कागजात और शनाख्ती कार्ड कपड़ों में से मिल गए। नाज़िमाबाद से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर हादसा पेश आया। नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 35 साला कलीम के नाम से हुई, जो कचरा चुन रहा था कि इस दौरान गाड़ी की जद में आ गया। लाश ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।
खरीदारों के लिए खुशखबरी, सोने की कीमत में बड़ी गिरावट। फी तोला सोना 10,700 रुपए सस्ता हो गया। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 4,59,462 रुपए मुकर्रर। आलमी सराफा बाजार में फी ऑन सोना $160 कम होकर $4,371 हो गया। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरिबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर और जीवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची समेत सिंध की साहली पट्टी में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। NDMA ने मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिशों, पहाड़ों पर बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं, कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मजेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। और एबटाबाद के फनकार ने वुड बर्न आर्ट को नई जिंदगी दे दी। शाहनवाज नियाजी ने कैनवस की लकड़ी को जलाकर फनपारों में बदल दिया। स्केचेस, कुदरत के मनाजिर के ऐसे नमूने तख्लीक किए जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। फनकार ने हजारों तस्वीर बना डाली। हर तस्वीर एक से बढ़कर एक शाहकार नजर आती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।